हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के वार्षिक अंक का वन लाइनर, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, आज हम लोग करेंगे जो 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आने वाले एग्ज़ाम जो कि बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2022 में। भारत का पहला जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है आईएनएस विक्रांत, इसको 2022 में कमीशन किया जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ में आयोजित होगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। आईसीसी T20 जो है विश्व कप 2021 का यूएई में आयोजित किया गया। किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। चीन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत बांध बनाया है। और ये किसने बनाया है? चीन ने। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा जल विद्युत बांध चीन द्वारा बनाया गया है। किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो ये इंदौर के पीथमपुर में। इंदौर के पीथमपुर में एशिया का सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 जुलाई 2021 को चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया। 1 जुलाई को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 की बात कर रहा है। इसमें भारत का स्थान रहा 10वां स्थान। वहीं प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ में संपन्न हुआ? तो ये हुआ फ्रांस में। 1 जुलाई 2021 को 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो है कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ फ्रांस में। वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ओडिशा के कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को वर्ष 2020 का जो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसे दिया गया? ओडिशा के कवि जो है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया गया? तो 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया गया। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये हैं भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 12 साल के हैं और ये सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये क्या हैं? तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये भारत जो रहा 20वें स्थान पर रहा। वहीं अमेरिका का प्रथम स्थान रहा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 20वां रहा और अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितना वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 62 वर्ष तक। यानी कि एलआईसी के जो अध्यक्ष होंगे वो 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है? वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिल गई है। 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह है नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम। नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम जो है ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन को। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? तो गोवा। गोवा जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपने आप को रेबीज से मुक्त कर लिया है। गोवा ने खुद को रेबीज मुक्त कर लिया है। 4 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन रहा? तो छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन में 2020-21 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ शीर्ष राज्य रहा है। नए तियांग गोगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक किसने पूरा किया? तो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने नए तियांग गोगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक पूरा किया है। गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अर्मेनिया के लेवोन और अरोनियन ने गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। 4 जुलाई 2021 को FIDE-Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो चीन के हो विफान ने FIDE-Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली। और इसने किन्हें हराया है? तो भारत के डी हरिका को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। उपविजेता रही डी हरिका जो कि भारत की हैं। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो ये है मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन जो है रेडबुल के रेसर हैं और इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है 2021 का। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये मिताली राज बन गई है। भारत की मिताली राज जो है वो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। 5 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है। सुपरमैन लीथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो रिचर्ड डोनर। रिचर्ड डोनर जो है सुपरमैन और लीथल वेपन का निर्देशन किया है, इनका निधन हो गया है। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो कोरियन एयर ने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस, वहीं 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी गई? हैती के जो राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में घर पर ही हत्या कर दी गई। महिला एशिया कप 2022 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई और पुणे में महिला एशियाई कप 2022 आयोजित किया जाएगा। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFFI कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में। कौन सा ये है? 52वां संस्करण है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में आयोजित किया जाएगा। एसोचैम ने किसे GEM5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? तो एसोचैम ने जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को GEM5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है।
हबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को क्या दिया गया है? एसोचैम के द्वारा जेम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को जो है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन प्रस्ताव पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के विधानसभा ने विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पे भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? तो नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को। भारत का जो है पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? तो नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को। बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने। बेलग्रेड में जो सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने जीत लिया है। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है? तो डेनमार्क ने। डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है जिसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर का। भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया है? तो इतालवी नौसेना के साथ। इतालवी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना पोत तबर ने नौसेना अभ्यास किया है। अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो सूरत में। अमेजन ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। वर्ष 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता? जाइला अवांत गाड्रे ने। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता है? तो जाइला अवांत गाड्रे ने। किस राज्य द्वारा जनसंख्या विधेयक 2021 पेश किया गया? तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या पर नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विधेयक पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एरिक गारसेटी को। एरिक गारसेटी जो होंगे भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किए गए हैं। दो 2021 का विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का जो खिताब है नोवाक जोकोविच ने, वही महिला एकल एश्ले बार्टी ने जीता है। 2021 का विंबलडन का जो है टेनिस टूर्नामेंट उसमें महिला एकल एश्ले बार्टी और वहीं पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो उत्तराखंड के देवबन में। उत्तराखंड के देवबन में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक यानी कि गैर बीज वाले पौधे का उद्यान का उद्घाटन किया गया है। कहाँ में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है नागपुर में। नागपुर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है? तो ये किया है क्यूबा ने। क्यूबा देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट सोबराना विकसित किया है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शिरीषा बंदला। शिरीषा बंदला जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीत लिया है। किसको हराकर? तो ये ब्राजील को हराकर जीता है।
2020 यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 किसने जीता? तो इंग्लैंड ने इटली ने, माफ़ कीजिएगा, इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। यूएफा कप जो है इटली ने जीता है, किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता? तो ये जीता है मैक्सिम वाचलियर लाग्रेव। फ्रांस के जो है मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने क्रोएशियन ग्रैंड शतरंज टूर जीत लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा हरियाणा में। किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये किया है नेपाल ने। नेपाल ने भारत के साथ 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए समझौता किया है। 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में। 12 जुलाई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में। किस देश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये है बांग्लादेश के। बांग्लादेश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 13 जुलाई 2021 को जारी सूचना अनुसार एनटीपीसी ने कहाँ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? तो ये करेगा गुजरात के कच्छ के रण में। भारत में एनटीपीसी ने सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा गुजरात के कच्छ के रण में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो ये है भूटान। एनपीसीआई का भीम यूपीआई क्यूआर जो है आधारित भुगतान जो है अपनाने वाला देश बना है। ये देश, पहला देश कौन बना है? तो ये बना है भूटान। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो ये किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है। किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो ये असम ने। असम की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। बीकेएस साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एन पिल्लई को। एन पिल्लई को बीकेएस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता? तो यह है पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो 2020 गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता है। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी ने कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? तो P-8I जो है भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी से पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो ये बना संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपक काबरा। दीपक काबरा जो है ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस देश को वर्ष 2023 का BWF सुदीर्मन कप की मेजबानी मिली है? तो ये मिली है चीन को। चीन को वर्ष 2023 का BWF सुदीर्मन कप की मेजबानी मिली है। किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो ये मिली है भारत को, यानी कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल जो हैं 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और ये किस प्रारूप में है? तो क्रिकेट के T20 प्रारूप में। समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास किन देशों में ने भाग लिया? तो ये भाग लिया है भारत, श्रीलंका और मालदीव ने। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है।
15 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? तो AR रहमान ने लॉन्च किया और इसकी गायिका हैं अनन्या बिरला। अनन्या बिरला गायिका और AR रहमान ने टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को लॉन्च किया है। भारत के किस शहर में पहला ग्रेन ATM खुला है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन ATM खुला है। किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में एक का अनावरण किया है? तो ये किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों का एक का अनावरण किया है। 17 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जुलाई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी। औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। गुजरात जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय बन गया है। असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता? तो ये कछार जिला जो है, असम का कछार जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है। 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाल्म डी ओर किसे दिया गया? तो फिल्म टाइटेन को। फिल्म टाइटेन को 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी ओर पुरस्कार दिया गया है। 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसे जीतता है? तो भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को मिला है। 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार भारतीय निर्देशक जो है पायल कपाड़िया को ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए दिया गया है। वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को थीम वन हैंड कैन फीड अदर्स के रूप में मनाया गया। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 2021 का इसका थीम था वन हैंड कैन फीड अदर। सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने की अधिसूचना जारी की है? तो ये 74% कर दिया गया है। पेंशन फंड प्रबंधन में FDI की सीमा 49 से बढ़कर 74% हो गई है। भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है? ये किया गया है नेपाल के कुर्था। भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच जो है रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है। किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई? तो मंकी बी वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये है रमेश मेंदोला। रमेश मेंदोला को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। यूरोपीय संघ के कितने देशों में कोविशील्ड को मान्यता दे दी है? तो 16 देशों ने। यूरोपीय संघ के 16 देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने 2021 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने किसे हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है? तो रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को हरा करके भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया है? तो यह मौंग फल का परीक्षण किया गया है। हिमाचल के
प्रदेश में चीन से लाए गए मौंग फल का फील्ड परीक्षण किया गया है। भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? तो गुजरात के कुनरिया गांव में। गुजरात के कुनरिया गांव में भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो केरल। केरल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। 19 जुलाई 2021 को सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज को जारी करेगा और ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो ब्लॉकचेन के जरिए शैक्षिक दस्तावेज को जारी करेगा। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? तो ये है मिताली राज। भारत की मिताली राज जो है आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिस इंडिया यूएसए 2021। मिशिगन में रहने वाली 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे जो है मिस इंडिया यूएसए 2021 का अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो ये मथुरा रिफाइनरी में करेगी। आईओसी जो है पहला अपना ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा रिफाइनरी में स्थापित करेगी। दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड को कैप्सूल के माध्यम से की? तो ये है जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जो है ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की है। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया है? तो रूस ने। रूस ने जो है अपना S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण करके इसका लाइव वीडियो भी जारी किया है। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पेड्रो कास्टिलो जो है पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया, उसका नाम है फेडी। फेडी जो है फेडरल बैंक का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? तो संदेश झिंगन को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने संदेश झिंगन को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना है? तो बाला देवी को। संदेश झिंगन को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है, वहीं बाला देवी को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में 2032 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। किन दो देशों के मध्य सूर्य किरण अभ्यास का 15वें संस्करण का आयोजन हुआ है? तो भारत और नेपाल। सूर्य किरण अभ्यास किस किस देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और नेपाल के बीच में, और ये इसका 15वां संस्करण होगा। ये 2021 का है, इसलिए ये आयोजन हो चुका है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है और 2021 का जो था ये इसका 15वां संस्करण था। ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े को। ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े को।
यूनेस्को ने किस शहर से उसकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? तो लिवरपूल को। इंग्लैंड का शहर लिवरपूल को यूनेस्को ने उसका विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है। 22 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया गया। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है कहाँ की है? तो यह यूपी गवर्नमेंट का, जो बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए उनके लिए यह योजना चलाई गई है। आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड को। आरबीआई ने मास्टर कार्ड को नए कार्ड जारी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। किन दो देशों की नौसेनाओं ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया? तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी। पैसेज किसके किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और इंग्लैंड के बीच। यूके और भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास हुआ। 23 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो भारतीय पहलवान तनु ने। कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह है भारतीय पहलवान तनु ने जीता है। पहली बार देश के बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया दुबई में। दुबई में पहली बार नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र खोला गया। फाइजर और बायोएनटेक ने कहाँ में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका में। फाइजर और बायोएनटेक ने कोविड-19 के वैक्सीन उत्पादन के लिए समझौता किया है कहाँ पे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में इसका उत्पादन करेंगे। 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता है और इन्होंने रजत पदक जीता था 19 किलोग्राम भार वर्ग में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ में बनेगा? तो नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बन रहा है। स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। स्पेस एक्स और नासा जो है बृहस्पति के जो चंद्रमा है यूरोपा उस पर एक मिशन लॉन्च करने के लिए अनुबंध किया है। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यह है पैरा शटलर प्रमोद भगत को। पैरा शटलर प्रमोद भगत को वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यह काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया है। और ये कहाँ पे है मंदिर? तो ये तेलंगाना राज्य में है। भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनाने की योजना है? तो ये इंडोनेशिया में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा इंडोनेशिया में। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वाइस एडमिरल विनय बधवार को। वाइस एडमिरल विनय बधवार को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 22वीं वर्षगांठ थी। 26 जुलाई 2021 को कारगिल विजय दिवस का जो है 22वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। 26 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 2021 को केंद्र ने खेलो इंडिया के योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी है? तो ये 236 संस्थानों को मान्यता केंद्र सरकार ने दे दी है। खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए 236 प्रशिक्षण संस्थान को केंद्र सरकार ने मान्यता दे दी है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसे स्वर्ण पदक जीता? तो ये है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो जोगाजोग। जोगाजोग जो है बांग्लादेश का अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? तो कटलेस एक्सप्रेस 2021। भारतीय नौसेना तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? तो कटलेस एक्सप्रेस 2021। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो जापानी छात्रा मोमोजी निशिया ने। जापानी छात्रा मोमोजी निशिया ने जो है अब ओलंपिक में पहली बार शामिल स्केटबोर्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। किस किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो चीन के निशानेबाज यांग कियांग ने अब टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन किस नगर को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो गुजरात के धौलावीरा को। भारत का 40वां विश्व धरोहर के रूप में जो शामिल हुआ है तो गुजरात का धौलावीरा को शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर में। और ये क्या है? तो ये हड़प्पा कालीन नगर था। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो उज्बेकिस्तान ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? उज्बेकिस्तान में। और इसमें शामिल होने के लिए गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो ये बना है पुरी। ओडिशा का पुरी शहर जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अट्ठाईस जुलाई 2021 को ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई? तो जापान की मोमिजी निशिया जो है वो 13 वर्ष की है, वो सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जुलाई को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन के मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये बना है फिलीपींस। फिलीपींस जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में 28 जुलाई को मनाया गया है। 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी। ओडिशा का पुरी जो है 24 घंटे गुणवत्तापूर्वक पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है?
तो मध्य प्रदेश सरकार जो है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये योजना बनाई है जिसका नाम है देवारण्य योजना। किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार जो है मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। ब्राजील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को का विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? तो सिटियो बुर्ले मार्ग को। सिटियो बुर्ले मार्ग को ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को का विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। अमेरिका ने कहाँ में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता कर लिया है? तो यह कर लिया है इराक में। इराक में अमेरिका ने 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन समाप्त करने के लिए समझौता किया है। किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है? तो मिशिगन की वैदेही डोगरे। मिशिगन की वैदेही डोगरे ने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है। किस राज्य के विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो यह है बिहार। बिहार राज्य सरकार ने विधानसभा में अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी देने की मंजूरी दी है? तो 8.23%। आरबीआई ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी की मंजूरी दी है। 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया गया। 31 जुलाई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस के रूप में। आज का ये सीरीज यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और फ़ायदेमंद हो। अब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।